वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 4 के बचे हुए सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, 7 न्यूमेरिकल हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें लिखा है पास पास पैरों वाली एक प्रणाली का 80 सेंटीमीटर लंबी है, यानी एल बराबर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, 80 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, इसमें परतें दी गई हैं 5 परतें। इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं, यानी n बराबर दिया गया है 400। ठीक है, और व्यास दिया गया है हमें 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, धारा का मान दिया गया है हमें 8.0 एम्पियर। ठीक है, प्रणाली के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिकलित कीजिए, यानी हमें चाहिए B का मान। तो हमारा होगा B बराबर म्यू नोट NI बट्टा L। ठीक है, और हमें 5 परतों के लिए चाहिए तो 5 से हमें गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो B बराबर है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। n का मान हमें दिया गया है 400, यानी 4 इंटू 10 की घात 2। I का मान दिया गया है 8 बट्टे, और L का मान दिया गया है हमें 80 इंटू 10 की घात -2। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 10। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10 की घात -1, और ऊपर जाएगा वो होगा 10 की घात +1, यानी 4 पाई इंटू, इनको ऐड करेंगे हो जाएगा हमारे पास 10 की घात -5 इंटू 4, और ये नीचे 10 की घात -1 ऊपर जाएगा +1। ठीक है, अब आधार समान घातें जुड़ेंगी, यानी यहाँ पर बचेगा 10 की घात 4। ठीक है, -4। तो B बराबर 4 पाई, 4 इंटू 4 हो जाएंगे 16 पाई इंटू 10 की घात, हमारे पास होगा -4, और इसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, यानी B बराबर होगा हमारे पास 16 पाई इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे और उसमें, यानी n का मान दिया गया है हमें n बराबर 20। ठीक है, I बराबर दिया गया है 12 एम्पियर। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला, यानी B का मान हमें दिया गया है 0.80 टेस्ला। थीटा का मान दिया गया हमें 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण, यानी टो बराबर होगा NA/IB साइन थीटा। ठीक है, और भुजा में दी गई है 10 सेंटीमीटर, और वर्गाकार कुंडली है तो भुजा में दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए एरिया, यानी भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर होगा 100 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान रख देंगे। टो बराबर होगा, n का मान है 20, a का मान है 10 की घात 2 इंटू 10 की घात -4, I का मान है हमारे पास 0.80, और NA/I का मान हमारे पास है 12, और साइन 30 डिग्री। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे आधार समान घातें जुड़ेंगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में आएगा 100, या इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 20 इंटू 80 इंटू 12 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू 10 की घात -4। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 40।
ठीक है। तो टो बराबर होगा हमारे पास 40 यानी 2, इसको लिख देंगे इंटू 10, ठीक है, यानी 4 इंटू 10 इंटू 12, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा, यानी आधार समान घाते जुड़ेंगे, यानी टो बराबर 4 दुए 8 इंटू 12 इंटू 10 की घात 2, ठीक है। अब हमें चाहिए टो बराबर होगा 12 8 96 इंटू 10 की घात 2, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटरों में M1 एवं M2 के वितरण नीचे दिए गए हैं, यानी R1 का मान हमें दिया गया है 10 ओम, N1 का मान है 30 ओम और A1 का मान है 3.6 इंटू 10 की घात -3 और B1 का मान हमें दिया गया है 0.25 टेस्ला, ठीक है। और हमसे पूछा है ये नंबर प्रश्न, M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं, यानी M2 बट्टा M1 के लिए हमसे पूछा है धारा सुग्राहिताओं का अनुपात। हमारे पास फॉर्मूला होगा N2 B2 NB, हमारे पास फॉर्मूला होता है NBA बट्टा के। धारा सुग्राहिता के लिए फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। तो M2 के लिए चाहिए तो हो जाएगा N2 B2 A2 बट्टा के, बट्टा में M1 यानी N1 B1 A1 बट्टा के से के कैंसिल, यानी हमारे पास होगा M2 बट्टा M1 इज इक्वल टू N2 B2 A2 बट्टा N1 B1 A1, ठीक है। अब इसमें मान रख लेंगे। मान है हमारे पास M2 बट्टा M1, N2 का मान है हमारे पास, N2 का मान दिया गया है हमें, N2 है हमारे पास 42 इंटू B2 का मान है हमारे पास 0.50 A2 का मान है हमारे पास 1.8 इंटू 10 की घात -3, 1.8 इंटू 10 की घात -3, ठीक है। N1 का मान है हमारे पास 30, B1 का मान है हमारे पास 0.25 इंटू A1 का मान है हमारे पास 3.6 इंटू 10 की घात -3, 3.6 इंटू 10 की घात -3, इससे ये कैंसिल, ठीक है। और ये जाएगा 0.2 बार, ठीक है। ये जाएगा 0.2 बार, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। हमारे पास बचेगा M2 बट्टा M1 इज इक्वल टू 42 बट्टा 30, ठीक है। इसको काटेंगे तो 21 बट्टा 15, ठीक है। और जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1.4, ठीक है। अब हम करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमसे पूछा है M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात होगा। तो वोल्टता सुग्राहिता में M2 बट्टा M1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा NBA बट्टा के होता है धारा सुग्राहिता में, और वोल्टता सुग्राहिता में R आ जाएगा, ठीक है। यानी N2 B2 A2 बट्टा के R2 बट्टा N1 B1 A1 बट्टा के B1, इससे ये कैंसिल, ठीक है। ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा N2 B2 A2
इंटू में B1 बट्टा में B2 इंटू N1 B1 और A1। ठीक है, जब इसमें मान रखेंगे तो N2 का मान है हमारे पास 42। ठीक है, और B2 का मान 0.50 इंटू A2 का मान है हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, और यहाँ पर होगा R1, यहाँ पर गलती से B1 लिखा गया है, यहाँ पर होगा R1। ठीक है, R1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 और यहाँ पर होगा R2। ठीक है, तो हमारे पास R ऊपर है, तो R1 का मान है हमारे पास 10 ओम। ठीक है, बट्टा में R2 का मान है हमारे पास R2 का मान दिया गया है 14 ओम, और N1 का मान है हमारे पास 30 इंटू B1 का मान है 0.25 इंटू A1 का मान है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये जाएगा 0.2 पर, ये होगा 0.2, इससे ये कैंसिल, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल। ठीक है, ये जाएगा 3 बार, और जब इसको कैंसिल करेंगे ये होगा 10 बार। ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1, यानी सब से सब कट जाएंगे और फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये हो गया हमारा यह प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 2 मिनट। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रकोष्ठ में 6.5 जी यानी 1 जी बराबर 10⁻⁴ टेस्ला, यानी बी का मान है 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन यानी ई का मान दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, यानी वी का मान दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁶ के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार क्यों होगा। वर्ताकार कक्षीय की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या फॉर्मूला है हमारे पास R बराबर mv बट्टा EB, यानी m का मान दिया गया है हमें 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेग हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻⁶ बट्टे में ई का मान है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बी का मान है हमारे पास 6.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ पर आधार समान घातीय जुड़ेंगे, यानी 91 इंटू 48 इंटू 10⁻⁻25 बट्टा 16 इंटू यहाँ पर आधार समान घातीय जुड़ेंगे, यानी 65 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, और नीचे -23 से ऊपर जाएंगे +23, यानी 91 इंटू 48 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 10⁻23, यानी ऊपर बचेगी 10⁻⁻2 बट्टा में होगा 16 इंटू 65। तो अब ये 16 ये 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, और R बराबर होगा 91 इंटू 3 बट्टा 65। तो जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ऊपर होगा 10⁻⁻2 और गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 9 3 27 बट्टा 65। ठीक है, जब इसके अंदर भाग देंगे तो R बराबर आएगा हमारे पास R बराबर होगा 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास त्रिज्या।
अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4.11 में वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह उस इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? यानी आवृत्ति यानी म्यू बराबर होगा 1/t। यानी आवर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? यानी आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो आवर्तकाल वेग पर नहीं करता, तो आवृत्ति भी निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा Eb/2πm। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 30 फेरों वाली एक वर्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो हमें R का मान दिया गया है, R बराबर 8.0 यानी 8 × 10⁻² मीटर। ठीक है, जिसमें 6.0 एम्पीयर यानी I का मान दिया गया है 6.0 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। B का मान दिया गया है 1.0 टेस्ला और थीटा मान दिया गया हमें 60 डिग्री। घूमने से रोकने के लिए प्रति आघूर्ण लगाया जाने वाला उसके परिमाण पर कैलकुलेट कीजिए। यानी हमें चाहिए टो का मान, तो ये है टो बराबर NAIB साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा n का मान हमें दिया गया है 30 यानी 30 इंटू a का मान होगा हमारे पास, त्रिज्या दी गई वर्ताकार है तो पाई r स्क्वायर यानी पाई इंटू r का मान है हमारे पास, r का मान दिया गया है 8 × 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू I का मान है हमारे पास 6.0 यानी 6 और B का मान है हमारे पास 1 टेस्ला इंटू और साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे होगा 30 इंटू पाई 8 की स्क्वायर 64 इंटू 10⁻⁴ इंटू 6 और साइन 30 का मान होगा √3/2। तो इसको ये करेंगे तो ये होगा 32। ठीक है, और इसको लिख देंगे 3 इंटू 10 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴ इंटू 6 इंटू √3। ठीक है, आधार समान घातें जुड़ेंगी और 6 × 18 यानी 18 इंटू पाई इंटू 10⁻³ इंटू √3। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर होगा 18 √3 इंटू √3 इंटू 18 पाई इंटू 10⁻³ ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में पूछा है यदि वर्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति के समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें, क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? यानी हमसे आकार के बारे में कहा गया है। यानी अगर टो किस पर निर्भर करेगा, NAIB साइन थीटा, टो निर्भर करेगा क्षेत्रफल पर। ठीक है, अगर सब ये NIB और थीटा सब सेम है तो ये A पर निर्भर कर रहा है, तो A यानी आकार में चेंज करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल में चेंज होने पर यह चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमने चौथे चैप्टर बचे हुए सारे क्वेश्चन कर लिए। ओके बाय।